हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिंदी बी औपचारिक लेखन का इकाई 2 का पार्ट 5, किसी व्यवसायिक कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति। ये हिंदी बी औपचारिक लेखन का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के सभी चैप्टर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। जब कोई भी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान यानी बिजनेस इंस्टीट्यूशन अपने ऑफिस के लिए कोई भी विशेष सूचना को जन समुदाय तक पहुंचाने एक सूचना तैयार करता है और उस सूचना को मीडिया के माध्यम से ज्यादातर लोगों तक पहुंचाता है, तो इस सूचना यानी नोटिस को ही हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अब नेक्स्ट है कथ्य पाठ। हर एक समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर के अंदर सैकड़ों की तादाद में प्रेस विज्ञप्तियां आती है। यह प्रेस विज्ञप्तियां किसी भी सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या फिर गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ इनकी गतिविधियों के बारे में हो सकती है, या फिर अगर किसी प्रतिष्ठान ने यानी इंस्टीट्यूशन ने अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें विशिष्ट विद्वानों और महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है, तो इन महत्वपूर्ण लोगों के जो विचार है उनको भी विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्र व पत्रिकाओं में प्रेषित किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो समाचार पत्र के संवाददाता है वह हर कार्यक्रम में तो उपलब्ध नहीं हो सकते, हर कार्यक्रम में तो वो जा नहीं सकते, उन पे इतना टाइम नहीं होता कि वो हर कार्यक्रम में जाए। तो इस केस के अंदर प्रेस विज्ञप्ति का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही वो जान लेता है कि कार्यक्रम में क्या क्या हुआ था और महत्वपूर्ण लोगों ने क्या क्या विचार अपने दिए थे। जहां तक हम प्रेस विज्ञप्ति की बात करें तो प्रेस विज्ञप्ति को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान यानी बिजनेस इंस्टीट्यूशन इन नोटिस का इस्तेमाल करते हैं अपने कार्यालय के नियमों, नीतियों, कार्यक्रमों और निश्चयों की जानकारी कॉमन जनता तक पहुंचाने के लिए। प्रेस विज्ञप्ति में व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सूचना में किसी भी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को नहीं होगा। इसके साथ साथ समाचार पत्र को विज्ञप्ति के साथ साथ ये निर्देश भी दिया जाता है कि किस दिन समाचार पत्र के अंदर विज्ञप्ति प्रकाशित होगी। एक अच्छे प्रेस विज्ञप्ति के लिए ये सब चीजें आवश्यक हैं। तो सबसे पहले हम पहली चीज पढ़ते हैं। प्रेस विज्ञप्ति स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त यानी शॉर्ट होनी चाहिए और काम का होना चाहिए। उसमें कोई भी फालतू बातें नहीं लिखी होनी चाहिए। शीर्षक बहुत ही आवश्यक रोल प्ले करता है प्रेस विज्ञप्ति के अंदर। कई सारे जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि शीर्षक को अंत में लिखना चाहिए और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो कि जनता को आकर्षित करे, और ये प्रेस विज्ञप्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक बनाने का सबसे सही तरीका यही है कि प्रेस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ ले, उसके बाद उसमें से जो भी हमें महत्वपूर्ण शब्द लग रहे हैं उनको निकाल ले और फिर एक ऐसा शीर्षक बनाए जो कि लॉजिकल भी हो और ध्यान आकर्षित करने वाला भी हो। प्रेस विज्ञप्ति का जो मेन कंटेंट है उसे हमें शॉर्ट में लिखना है। बहुत ही लंबे लंबे वाक्य और अनुच्छेद यानी पैराग्राफ से यूज नहीं करने हैं। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है और फैंसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। एकदम सरल शब्द इस्तेमाल करने हैं जो कि यूनिवर्सली सबको पता हो, और लेख में सादगी का प्रयास करें और अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पहले अनुच्छेद पहले पैराग्राफ के अंदर हमें प्रेस विज्ञप्ति का पूरा समरी बताना है। उसके बाद जो बाकी चीजें बच गई हैं उसको हमें शॉर्ट में बताना है। आजकल की दुनिया में सभी जल्दबाजी में होते हैं, तो ना तो पत्रकार और ना ही पाठक पूरी प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ने में रुचि दिखाएगा। इसीलिए हमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही बता देना है कि हम क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या हमारे मेन पॉइंट्स है, ताकि उसको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि
क्या सार है हमारे प्रेस विज्ञप्ति का। पहले हमें सभी घटनाएं, उत्पाद, सेवा, लोग, लक्ष्य, उद्देश्य, योजना, परियोजना आदि इन सबको इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद जिन फैक्ट्स के लिए हम बिल्कुल कंफर्म हैं उसका उपयोग करने का प्रयास करें। एक अच्छा और बेहतरीन प्रेस विज्ञप्ति बनाने के लिए हमें सबसे पहले जितनी भी चीजें जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सब के बारे में उसका हमें जवाब मिल जाए, ऐसा होना चाहिए हमारा प्रेस विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में इसे जारी करने वाले कार्यालय तथा अधिकारी का नाम हस्ताक्षर सहित अपेक्षित है। अब इसके बाद कुछ बहुत प्रश्न है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं? तो प्रेस विज्ञप्ति हमने ऊपर ही पढ़ा कि कोई भी कार्यालय या ऑफिस जिस नोटिस का इस्तेमाल करके जनता तक अपने कार्यालय की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, उसी नोटिस को हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अब नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में साधारणतया प्रेस विज्ञप्ति का महत्व अधिक बढ़ जाता है? तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि जो संवाददाता होता है वो हर जगह नहीं प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए वो प्रेस विज्ञप्ति पढ़ लेता है जिससे उसको पूरा पता चल जाता है क्या क्या कार्यक्रम में हुआ। तो इस केस के अंदर प्रेस विज्ञप्ति का महत्व अधिक बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस विज्ञप्ति में संपादक का कोई परिवर्तन कर सकता है? तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि नहीं कर सकता है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब उदाहरण दे रखे हैं 2 प्रेस विज्ञप्ति के, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, पूर्वा कम्युनिकेशन तथा भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच व्यापारिक समझौता। तो एक कंपनी है पूर्वा कम्युनिकेशन नाम की और भारत सरकार का जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके बीच एक व्यापारिक समझौता हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें यही है कि भारत के जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है और पूर्वा कम्युनिकेशन जो कंपनी है उसके बीच एक समझौते के आधार पर ये डिक्लेयर किया गया है, ये कहा गया है कि ये जो कंपनी है ये भारत सरकार के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 50% मूल्य पर एक विशेष सॉफ्टवेयर बनाएगी और 2 वर्ष तक उसकी देखरेख भी करेगी, जिसके बदले में भारत सरकार का जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इस कंपनी को ये सॉफ्टवेयर विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए 2 वर्ष तक 5% की छूट प्रदान करेगा। बस यही होता है, एक छोटा सा प्रेस विज्ञप्ति और लास्ट में हमें कार्यालय का नाम लिख देना है जो भी कंपनी है, फिर एड्रेस और दिनांक और फिर इस तरफ अधिकारी का नाम और मुख्य सूचना अधिकारी ये जो भी कंपनी है वो। अब नेक्स्ट उदाहरण पढ़ते हैं हम। भारत के पूर्वा ऑयल तथा कनाडा की आर्या एंड सन्स के बीच व्यापारिक समझौता। तो अब इसके अंदर एक पूर्वा ऑयल कंपनी है और दूसरी है कनाडा की आर्या एंड सन्स कंपनी, इनके बीच एक व्यापारिक समझौता हो रहा है। तो इसके अंदर ये है कि इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने ये वाली कंपनी को ए नाम दे दिया है और ये वाली कंपनी को बी नाम दे दिया है। तो ए कंपनी जो है वो खाद और तेल बेचती है और बी कंपनी जो है ये दाल बेचती है। तो इनके बीच में यही समझौता हुआ है कि ये वाली जो कंपनी है ये ए वाली कंपनी की खाद और तेल बेचेगी अपने रिटेल स्टोर में 5 साल के लिए और इसके बदले में जो ए वाली कंपनी है वो बी के दालें बेचेंगी अपने रिटेल स्टोर में। तो यही इनके बीच में समझौता हुआ है। इसको आपको कैसे लिखना है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पॉज करके। फिर इसमें भी सेम, इधर मुख्य कार्यालय पूर्वा एंड जो भी नाम है कंपनी का वो और फिर पता और दिनांक और इस तरफ अधिकारी का नाम, मुख्य सूचना अधिकारी और जो भी कंपनी का नाम है वो। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको सब समझ आया हो। ये पीडीएफ जो मैंने वीडियो में यूज किया है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसे जरूर से ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो रेड हार्ट कमेंट कर देना और बुरी लगी हो तो ब्लैक हार्ट कमेंट कर देना। और ये साथ साथ ये भी बता देना कि अब आपको हिंदी बी से रिलेटेड और कौन सी वीडियोस चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपके सजेशन है वो कमेंट में डाल दो।
तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।